गुड इवनिंग क्लास 12th। अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। बहुत छोटी सी हैं तो फटाफट निकालता हूँ मैं, देन वी विल स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। देखिए सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो की वही घिसी पिटी चीज़ें, वो की वही बातें, सेम रिपीटेशन जो मैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर में बोलता रहा हूँ, सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट वही है। सिंपल पूछ ले, carboxylic acids are soluble in water. Why? Because they form hydrogen bond with water. Second, they exist as a dimer due to the intermolecular hydrogen bonding. मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप सॉल्यूशन लोगे बिल्कुल प्योर, तो आपके जो टू मॉलिक्यूल हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, दे फॉर्म अ डाइमर। डाइमर क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड थर्ड पॉइंट वही वापस, जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, एंड जो हायर हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं। क्यों? बिकॉज इन हायर वंस बिगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, एंड ड्यू टू द बिगर अल्काइल ग्रुप दे शो मोर प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से द ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। सब कुछ वैसा ही है, मैं ना भी पढ़ाऊँ तो भी आप इजीली लिख सकते हो। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन ये है, अब जैसे मैंने ये लिखा बेटा, इसको समझो, मैंने लिख दिया क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, और मैंने लिख दिया यहाँ CH3COOH, सही है। अब मैंने बोला इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप बोल ही दोगे ये है। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, इसमें। तो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मेन चीज़ आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस पर, और टाइम बचा तो आज करेंगे कुछ थोड़े अप एंड डाउन वाले कन्वर्जन्स। देखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं सिंपल स्ट्रेट वर्ड में बोलूँ आपको, शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल सिंपल है और आपको ईजीली समझ में आ जाएंगी। अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी आप कर सकते हो, बट पढ़ाऊँगा तो सही। अब मेन चीज़ जो है वो देखिए, जो रिएक्शंस होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो इस कैटेगरीज में डिवाइड है। ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, OH बॉन्ड बीच से टूटेगा। एक जब आपका COH बॉन्ड C और O के बीच से टूटेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड बीच से ब्रेक होता है, इसका मतलब क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो आपको इसकी रिएक्शन करानी है बेसिक केमिकल से। ये ऐसा हमने एल्कोहल में भी पढ़ा था, और यहाँ फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक से समझा लो चीज़ें। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो आपको रिएक्शन कराने के लिए सारे के सारे बेसिक केमिकल लेने हैं। अब बेसिक बेस में क्या क्या आता है, एक तो कॉमन बेस है NaOH, एक मेटल है, एक अमोनिया है, ये सब बेस ही हैं। तो किस किस से रिएक्शन कर लोगे? सोडियम मेटल, अमोनिया, NaHCO3 और NaOH से, ये सारे के सारे बेसिक केमिकल है। लेकिन अगर बॉन्ड COH और C और O के बीच से ब्रेक हुआ तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब किससे रिएक्शन करोगे? एसिडिक मटेरियल से। तो कौन कौन एसिडिक मटेरियल? H2SO4, PCl3 एंड नॉन मेटल के कंपाउंड्स, स्पेशल PCl3, SOCl2, PCl5। ये सारी रिएक्शन आप ऑलरेडी हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो, एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ा है, और थर्ड में भी पढ़ा है। तो मतलब ये है कि अगर कोई ये बोले ना, ब्लेम लगाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, टफ नहीं है। आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं लैक्यूना है, आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। वरना बुक 1 के कंपेरिजन में ऑर्गेनिक मच मच सिंपलर है, स्कोरिंग है और आसानी से कंट्रोल आने वाली चीज़ है। अब जैसे देखिए लिंक बन रहा है अपने आप। अब जैसे यहाँ देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, क्या क्या पढ़ना है? अमोनिया से रिएक्शन, रिडक्शन, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा आपका क्या? एल्कोहल। तो वही ट्रिक है, डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बी रिएक्शन, ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे जाके अटैक करेगा। तो अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने प्रीवियस लेक्चर ढंग से पढ़े हैं, तो अगर वो ये चीज़ें नहीं भी पढ़े
तो इमीडिएटली आंसर कर सकता है। बट करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, जहाँ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी को शो एग्जिबिट करता है। तो कैसे करता है देखते हैं इसको। रिएक्शन देखिए बेटा, ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड की। कार्बोक्सिलिक जो एसिड है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए वीक बेस से रिएक्शन करता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में कुछ नहीं है आपके, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा बिकॉज ONH बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, सही। तो क्या बनाएगा, जैसे मैं ये लेता हूँ बेंजोइक एसिड, अच्छा भी लगेगा करने में, क्या लगेगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। तो क्या बोलोगे आप, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, एंड साथ में रिलीज करेगा आपका H2 गैस, सही है। अब आपसे पूछे हाउ वुड यू प्रूव दैट कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये रिएक्शन है बिकॉज एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली ये बन जाएगा, है ना। अमोनिया के साथ क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया के साथ फॉर्म करेगा सॉल्ट। ये लेते हैं, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस NH4+। क्या बोलोगे इसको, अमोनियम एसीटेट। तो सॉल्ट कौन सा बना, ये सॉल्ट बना आपका अमोनियम एसीटेट, सही है। कन्वर्जन में कहीं काम नहीं आने वाले आपके ये। अगर NaCO3 से करोगे बॉन्ड ब्रेक कर दो, वही N से होना है, क्या बन जाएगा इसको देख लेते हैं। अब क्या बन जाएगा देखिए, C डबल बॉन्ड O Na+ बनना वही है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और साथ में H निकलेगा, और क्या बनेगा, ये बनेगा H2CO3, जो फर्दर ब्रेक होके बनाएगा H2O प्लस CO2, और CO2 गैस निकलेगी बबल्स के फॉर्म में। ये है आपका टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आपको किसी केमिकल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेक करना है तो सबसे सिंपल टेस्ट है। अगर वो नॉन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे इथेनॉइक एसिड है या बेंजोइक एसिड है, तो NaCO3 डालिए। अगर NaCO3 डालने पर बबल्स फॉर्म होते हैं, फिजिंग फॉर्म होती है बबल्स के साथ, तो मतलब गैस CO2 है, और आपका ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट। और एक था आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो पढ़ के आ रहे हो आप एल्कोहल फिनॉल ईथर में। लास्ट वन NaOH रिएक्शन हुई, यहाँ से ब्रेक करना है, क्या फॉर्म होगा, ये ले लो, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Na+, सब कुछ वैसा ही है, और साथ में क्या निकलेगा H2। तो ये क्या है, एसिड एंड बेस, क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो रिएक्शंस हैं ये शो करती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक बिहेवियर को। अब आते हैं इसके रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक है, इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसकी रीजनिंग देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर की। अब रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि रीजनिंग बहुत डेप्थ में समझनी पड़ेगी आपको। अब फर्स्ट रीजनिंग देखिए आपको क्या बोलता है ये। अभी इस पर किसी भी ध्यान नहीं देना है आपको, तो जो बोलता हूँ वो सुनिए। ये बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड बेसिक कैटेगरी ऑफ फिनॉल। अभी उसमें 2 लाइन बोल दिया आपको, बोलेगा वाई। तो यहाँ कुछ नया लगाना पड़ेगा। नया क्या लगाना पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। देखिए ये तो सब बात में पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिया नॉन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, या अगर एरोमेटिक होगा तो भी दिक्कत नहीं है ना। व्हेन इट रिलीज H+ आयन, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। अगर ये वो आप जानते हो ना 11 में थे हम, माइनस चार्ज यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है। तो इसकी 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। मतलब इसका जो रेजोनेंस है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहली चीज चार्ज का सेपरेशन नहीं है। दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
गॉट इट। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं नॉन एरोमेटिक अल्कोहल से तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स देयर इज नो रेजोनेंस। अगर हम कंपेयर करते हैं फिनॉल से तो फिनॉल में प्रॉब्लम क्या है, फिनॉल में ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन पर चार्ज आता है आपका प्लस डेल्टा और बेंजीन रिंग पर चार्ज आता है माइनस डेल्टा, बिकॉज OH क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और रेजोनेंस क्या बोलता है आप उसको पहले समझ लो, ऑक्सीजन पर प्लस डेल्टा आ रहा है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ रहा है प्लस चार्ज आ रहा है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन उस पर क्या आ रहा है माइनस चार्ज आ रहा है। मतलब क्या ये रेजोनेंस के स्टेबिलिटी रूल के अगेंस्ट है। तो नई है इसकी रीजनिंग बिल्कुल, क्योंकि आप चक्कर खाओगे, आप बोलोगे सर फिनॉल में भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन फिनॉल से ज़्यादा बेटर रेजोनेंस किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेंस है वो मोर स्टेबल है। इसलिए क्वेश्चन और आता है कि व्हाई डज कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रिक्वेंटली फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन इजीली। तो आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन फॉर्म more stable carboxylate ion due to more stable resonance because charge separation is less, and after this also negative charge present on more electronegative atom oxygen। सही। तो अगर मैं पढ़ता हूँ इसको सुनिए, carboxylic acids are stronger acid than alcohol and phenols because after releasing H+ ion it forms more stable carboxylate ion due to resonance। अब इतनी कहानी है आपके NCERT में, बस इससे ज़्यादा नहीं है, बट डिटेल जो बता रहा हूँ मैं वो क्या है, इट इज़ मोर स्टेबल इन कंपेरिजन ऑफ फिनॉल। क्यों मोर स्टेबल है, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, बट इन फिनॉल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये जो कंडीशन है फिनॉल की, फिनॉल में रेजोनेंस तो है लेकिन फिनॉल का जो रेजोनेंस है वो लेस स्टेबल है, इसलिए फिनॉल का जो रेजोनेंस है इसके कंपैरिजन में वीक है। वीक का मतलब वो नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला वीक है, वीक का मतलब ये है कम ऑथेंटिक रेजोनेंस शो करता है आपका फिनॉल। दैट्स व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, क्लियर। पॉइंट नंबर 2। अब एक और क्वेश्चन है रीजनिंग का, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, तो वो कभी रीजनिंग है। अब देखिए बेंजोइक में सिरोलेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा ऊपर आएगा माइनस चार्ज और ऑर्थो पे आएगा प्लस चार्ज। यहाँ देखिए ऊपर क्या है माइनस चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर प्लस चार्ज, जबकि फिनॉल में क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर प्लस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस। क्लियर है कहानी। ये रीजनिंग है थोड़ी सी अलग वाली कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन की, तो यहाँ थोड़ा सा चक्कर फंस सकता है, तो उस रीजनिंग को ध्यान से सुन लेना। बाकी देखिए सिंपल है, तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ तो इट शो मोर एसिडिक बिहेवियर बिकॉज इट शो मोर माइनस आई इफेक्ट। वो ही है, वो EWG होगा तो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर को एनहांस कर देगा। इफ ऑक्सीजन बिकम मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज एंड H+ कैन बी रिलीज्ड इजीली। अब इतनी सारी कहानी से को नहीं बोलना है, तो सिंपल माइनस आई इफेक्ट, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, NO2, साइनाइड अगर ये प्रेजेंट हो, या डबल बॉन्ड भी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर EDG हो, EDG लाइक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। सही है। जैसे डबल बॉन्डेड लिखा है मैंने, ये डबल बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, क्यों, बिकॉज डबल बॉन्डेड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर। तो ये सारी रीजनिंग है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, है ना। आपके NCERT में बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, बट मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाया है। मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए आपको, आप इजीली कर सकते हो।
देखिए ये 2 क्वेश्चन सॉल्व देखिए आप, है ना। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर में। अब देखो आपको सिंपल EDC EWC देखना है और ये मुझे बताना है कैसे होगा, है ना। और नीचे देखिए क्या बोल रहा है, वो करके दिखाना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक है। सबसे कम होगा ये नॉन एरोमेटिक, सही है, और सबसे ज़्यादा होगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये D। तो सबसे कम बता दिया मैंने C है और सबसे ज़्यादा D है। अब इसके बीच के मुझे बताना कौन कौन है। अब यहाँ देखिए pK वैल्यूज़ की ये सब दी हुई है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी की pKa वैल्यू ज़्यादा है तो उसका एसिडिक बिहेवियर कम होगा, और pK वैल्यू कम है तो एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होगा। तो आपसे सही पूछ सकता है वो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का pK वैल्यू 3.41 है, जबकि 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का pK वैल्यू 446 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली ये लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है। क्यों है भाई ऐसा, ये बताइए। तो ये क्या है आपका EDG और ये क्या है आपका EWG, सही है। तो सारी कहानी आपको पता है कैसे करना है, हमें कैसे इसका आंसर लिखना है, तो इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, मिथॉक्सी ग्रुप इज अ EDG ग्रुप विच शो प्लस आई इफेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज लेस एसिडिक। NO2 is electron withdrawing group which increase minus I effect, due to which COOH becomes more polar group, so it release H plus ion quickly। तो ये क्वेश्चंस करके दिखाना मुझे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट वन द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, उसके बाद हम उठाएंगे अमाइंस। ओके, थैंक यू।